सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। बच्चों इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, थोड़ी बहुत उसकी कंडीशंस, और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। सो बिलीव करता हूं मैं कि वो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं रिवाइज। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई ऑफ दैट। तो बच्चों अभी तक जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो वीडियो देख लो, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। एंड बच्चों यही आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जो इतने वीडियो से करता आ रहा हूं, स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जो क्वेश्चन होता है वो सीबीएसई सैंपल पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन होकर चलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो कि हमने पिछले लेक्चर में क्या अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा वो बात करके चलते हैं। सर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी वेरी गुड सर। इसमें हम ऐसे कर लेते थे और यहां आता था हमारा नेट प्रॉफिट। सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उतारते थे ना, वो वाला नेट प्रॉफिट। ओके, क्या बच्चों इसमें रेंट पेड क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से माइनस करते थे? नहीं नहीं सर, ये तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करके आते थे। क्या बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर को हमने लोन ले रखा था पार्टनरशिप फर्म को, उसका इंटरेस्ट आया है? मुझे ये बता के चलो, क्या वो ऐड हम यहां करते थे? नहीं सर, वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, वो हम ऐड ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया करते थे। वेरी वेरी गुड्स। तो बच्चों हम क्या करते थे, मुझे फटाफट से बताओ। सर हम करके चलते थे यहां टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, ये इतना लिख देते थे, एंड बीज कैपिटल। बच्चों ये फॉर एन एग्जांपल ए और बी का ले रहे हैं। क्या बच्चों एक बात बताओ, आपको इसकी एंट्री तो समझ में आ रही है ना कि जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, कि वो भी समझा दूं आपको एक बार। चलिए ऐसे करते हैं, एक बार इसकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ होगा। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, जब कैपिटल रिसीव होता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं? हाँ सर देते हैं। तो बच्चों क्या एंट्री हुई होगी लास्ट वाले ईयर में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर इनको ना हमने बैंक में पैसा दे दिया होगा। ओके वेरी वेरी गुड्स। और बच्चों इसके बाद क्या करते थे? सर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सर उसको हम खर्चे को कम कर देते थे। दैट मीन्स वो सेट ऑफ, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया ना उससे सेट ऑफ कर दिया करते थे। वेरी वेरी गुड्स। तो सेकंड एंट्री क्या होती थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। डिट्टो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाना है बच्चों, जैसे कंपनी अकाउंट्स में आप कैसे पढ़ते थे, कोई भी खर्चा होता था क्या करते थे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी एंट्री क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट खत्म, प्रॉफिट से उतना पैसा हमने सैलरी का एज एन एक्सपेंस माइनस कर दिया। हाँ सर ये तो पता ही है हमें। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हमारा खत्म हो गया। बच्चों एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, ये देखो मैंने लिखवाया ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब कि ये जो पैसा है ये एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाना है कैपिटल्स में जाके। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब अंदरूनी मतलब अगर मैं बोल के चलूं तो ये है कि टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि ये मत समझना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर इसका करे क्या। बच्चों अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए और बी को रिसीव हुआ है अल्टीमेटली जाएगा तो उनके कैपिटल अकाउंट्स में ना। तभी बच्चों मैंने यहाँ पे एंट्री देखो क्या लिखी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए कैपिटल बीज कैपिटल। ठीक है, हाँ सर ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या देके चल रहे थे? टू सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा। सेकेंड एंट्री क्या करी हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। दैट मींस अगर ए को सैलरी मिल रही है, ए का कैपिटल अकाउंट में वो ऐड कर दो। अल्टीमेटली सैलरी कहीं तो डालना है ना बच्चों, सैलरी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे ए के। समझ आ रही है मतलब? हाँ सर समझ में आ रहा है। टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, इसमें भी मान लो कमीशन बी को मिल रही है तो बीस कैपिटल अकाउंट में इस कमीशन को ऐड कर दो। यही किया करते थे। हाँ सर। और सर आपने एक और चीज बताया था, टू रिजर्व अकाउंट में भी पैसा डालना है ताकि जो नेट प्रॉफिट आया ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बना रहा है उसका थोड़ा सा हिस्सा हम रिजर्व में डालते हैं। इसके बारे में बच्चों अच्छे से हम चर्चा करके चलेंगे बहुत सारी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ओके, और वो क्या करते थे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सर एक बार एंट्री भी करवा दो। ओके बच्चों, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ होगा तो एक तरह से कंपनी को पैसा आया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से फायदा है, इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो एंट्री हुई होगी ये टू इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग अकाउंट। ओके, और सेकेंड एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने खत्म करना है और इसका जो फायदा मिला है वो प्रॉफिट्स में ऐड कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट है ये क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इतने से कम कर दो। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट मींस जो पैसा पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म को देना है, इसका मतलब जो कैपिटल जो लाइबिलिटी फर्म की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए ने कैपिटल दिया था 10,000 रुपये, मैं पार्टनरशिप फर्म बन के आपसे बात कर रहा हूँ। ए ने मुझे दिया था 10,000 रुपये, ए ने 2,000 रुपये अभी मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के देने हैं। दैट मीन्स ए ने मेरे से 2,000 रुपये की ड्राइंग ली थी, तो बच्चों ऐड तो इस सब्ट्रैक्ट तो इसमें से ही करोगे ना, और ए ने 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर भी देना है। ओके, तो बच्चों ए के कैपिटल अकाउंट से सब्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं करोगे, अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी कितनी रहेगी जो मैंने ए को पे करके चलना है। पार्टनरशिप फर्म ये बोल के चल रही है कि ए मैंने तेरे 10,000 रुपये देने थे और तूने मेरे 3,000 रुपये देने हैं, मैंने तेरे 10,000 देने थे और तूने मेरे 3,000 रुपये देने हैं। अल्टीमेटली इसका क्या मतलब हुआ, अल्टीमेटली इसका ये मतलब हुआ कि पार्टनरशिप फर्म ने ए के 7,000 रुपये दे के चलने हैं। अब समझ में आया, मतलब हम सैलरी अकाउंट जो आ रहा है, हम कमीशन जो आके चल रहा है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल अकाउंट से प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं बच्चों, ये पूरा खेल होके चलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि वो पार्टनर की चीज है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की लायबिलिटी बढ़ा दो पार्टनरशिप फर्म के नजरियों में। दैट मीन्स अगर 10,000 रुपये फर्म को देने थे, 10,000 रुपये का कैपिटल फर्म को देना है ए को, और फर्म कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे मैंने और देना है, तो बच्चों फटाफट से बताओ टोटल फर्म को कितना पैसा देना है, सर 12,000 रुपए देना है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग all the incomes which is to be received by the partnership firm, and why we are adding all the expenses which are given by the partnership firm to the partners capital account। That means ये रीजन क्या हुआ कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, ये वो पैसा है जो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से रिसीव करना है, और हम ऐड क्यों कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ये वो पैसा है जो पार्टनरशिप फर्म को देना है। जितना देना है लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, कैपिटल अकाउंट में प्लस होके बढ़ता जाएगा। अब समझ में आया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया बच्चों, कोई भी डाउट है आप पूछ के चल सकते हैं। तो अभी तक बच्चों हम यही कर रहे थे, एक और चीज़ करते थे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी एंट्री मैंने आपको बता दी है। दैट मीन्स ये भी ए और बी का कैपिटल अकाउंट ही मीनिंग होके चलता है, इसमें ऐड कर देते थे। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो, अगर हमें प्रॉफिट आता तो क्या करते थे, सर हम करते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। हो गया ना, जो मैं ऊपर बात समझा रहा था आपको, ए के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो, क्योंकि अब फर्म को ऐड करके और उसकी लायबिलिटी बढ़ गई है। दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट का पैसा और बढ़ गया। और यही अगर लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर्ड, ये भी ए और बी पे ट्रांसफर कर देंगे, इससे हम कम कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता के चला है ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होके चलता है, जो शेयर होल्डर्स होके चलते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म ये बोल के चलती है अगर मेरा लॉस हुआ है ना तो पार्टनर्स रिकवर तो तुमसे ही मैं करूंगी। दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो लायबिलिटी है कंपनी की वो अपनी कम कर लेगी। 40,000 रुपये देने थे, बट जो 2,000 रुपये हैं वो पार्टनर से रिकवर कर लूंगी। दैट मीन्स अब मुझे सिर्फ 38,000 देने हैं, पार्टनरशिप फर्म ये बोल के चल रही है। तो बच्चों ये हमने मीनिंग पढ़ा था, यहां तक क्लियर हुआ आपको? हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया। बच्चों नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब इससे आगे कहां आपका दिमाग जा रहा है? सर जो इतने टाइम से आप बोल रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बच्चों सर अब वो पढ़ने का टाइम आ गया हमारा। बिल्कुल सही। इसके बाद बनता है बच्चों हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए थोड़ी उस पर चर्चा करके चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। इसमें बच्चों आपका फॉर्मेट ये रहता है, पर्टिकुलर्स ए और बी। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं कि ए और बी पार्टनर है, पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप +1 अच्छे से पढ़ के आ रखे हैं। अगर बच्चों आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आती ना, ओपनिंग बैलेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, या +1 का मेरा बैच चल रहा है वहाँ देख सकते हैं, मैं एक लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आके चलता है कैपिटल अकाउंट का? सर लायबिलिटी होती है एक तरह से कंपनी की, सर लायबिलिटी होती है, ओके सर ओपनिंग बैलेंस आता है यहाँ पे, वेरी वेरी गुड्स।
साल के ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में कोई कैपिटल ले आया, उसको ऐड तो करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं, टू कैपिटल बाय कैपिटल, सॉरी हमने एडिशन कर दिया, कोई अगर ले आया कैपिटल तो वेरी गुड। अगर किसी ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो क्या करेंगे, तो सर यहां आ जाएगा टू कैपिटल विड्रॉ, यहां पे आ जाएगा। बच्चों इसको रीड करना सीखो। 10,000 का मान लो ओपनिंग पड़ा हुआ था, 2,000 का और ले आया 12,000 का, और 2,000 का फिर से विड्रॉ कर लिया, दैट मीन कितना रह गया 10,000। 10,000 प्लस 2,000 12,000। बच्चों जो 2,000 होगा लिखेंगे तो यहाँ ना, ये आप +1 में लेजर अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं खपना, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको क्या बोला था, जितना भी एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म ने देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी चुकाना, जो पैसा चुकाना है वो बढ़ गया अब। तो बच्चों इसको हम करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हमने कहाँ से उठाया बच्चों, ये हमने उठाया है यहाँ से, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। इसकी एंट्री पता है कैसे बनी, यहाँ पे आपने क्या एंट्री करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दैट मींस टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर टू मतलब यहाँ पे, और सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दें क्या, बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करके चलूंगा कि जो एंट्री जिस चीज की है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, बेटा उस चीज से लिख के चलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख देना कब, जब प्रॉफिट एंड लॉस का हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे चल रहा है टू सैलरी अकाउंट, मतलब एज का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो, तो यहाँ एंट्री होगी बाय सैलरी अकाउंट, ओके यस सर। अगर कोई कमीशन आती है बेटा तो बाय कमीशन अकाउंट बढ़ा दो, ओके सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से ऐसा पैसा जो पार्टनर्स वालों ने पार्टनरशिप फर्म को देना था, दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी थोड़ी कम हो गई, तो बच्चों वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि एंट्री क्या होके चलती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ए और बी डेबिट इस साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। समझ में आया, यहां से वो कर दो। सर जब कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर लेता है, जब ड्राइंग करता है तब हम कैपिटल अकाउंट को कम कर देते थे, याद करो +1 का अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर, कोई ड्राइंग कर रहा है एक तरह से खर्चा है, उसका कैपिटल अकाउंट कम कर दो, वो भी यहाँ पे आएगा, वेरी वेरी गुड, टू ड्राइंग। एंड अब वो चीज़ आएगी जो मैं आपको समझा रहा था, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट को हमें बढ़ाना है कि लो जी आपका पैसा कैपिटल वालों, लो जी आपका पैसा पार्टनर्स वालों, जो आपने कैपिटल लगाया था उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, मैं आपके कैपिटल में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ लिख सकते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस ये कौन सा है बच्चों, जो प्रॉफिट आया, अगर गलती से लॉस आ गया तो कम कर देंगे कैपिटल, और जब कैपिटल कम करना है तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस और ये हो गया लॉस। बच्चों ओपनिंग कैपिटल था, लास्ट में कर करा के सारा साल जो ये चीजें हुई हैं कर करा के लास्ट में कितना कैपिटल बचा बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, वेरी वेरी गुड्स। और लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में इसको आपने क्लोज कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब हाँ जी सर हमें समझ में आ गया। बच्चों कभी कभार क्या होता है, ये तो हमने क्या किया है, इसको थोड़ा एनालाइज करके चलते हैं। इसमें हमने ये किया है कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, सर कैपिटल है, सर साल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं पार्टनर से रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं ना, उसको मैं ये बोल के चलूंगा कि साल में जितनी चीज़ें हुई हैं, सर ये है ओपनिंग कैपिटल, साल में जितनी चीज़ें हुई हैं प्लस माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, सर वो प्लस माइनस करके लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सर ये तो हमने ये बनाया। कभी कभार एक पार्टनरशिप फर्म्स होके चलती हैं बच्चों, वो कहती है यार मैं ना अपने कैपिटल को हाथ नहीं लगाऊंगी, मतलब दैट मीन्स जो ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर साल के अंदर जितनी चीजें हुई है ना, मैं उसको मैं उसमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती, वो मैं अलग से ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ। दैट मीन्स वो ये चाहती है कि दो अकाउंट्स बने, एक अकाउंट तो वो बने जो सिंपल कैपिटल से रिलेटेड दिखाएगा कि कैपिटल में कितना ऐड हुआ है कैपिटल या कितना विड्रॉ हुआ है कैपिटल, और एक अकाउंट ऐसा दिखाएगा जो सारी चीजें होके हटी हैं पूरे साल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
कई पार्टनरशिप फर्म ये रूल फॉलो करके चलती हैं। दैट मीन्स बच्चों दो टाइप से कैपिटल अकाउंट बन के चलते हैं, एक हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पता है क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये जो हमने किया है ना, इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस था, इसका नाम फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होके चल रहा है। ओपनिंग कैपिटल करा, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करा, कैपिटल बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करा, कैपिटल घट गया। सैलरी दी ए को, ए का कैपिटल बढ़ गया। कमीशन दी और बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? ये फ्लक्चुएट हो रहा है, तभी इसको बोल के चलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होके चलता है फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट, जिसमें कैपिटल ओपनिंग, कैपिटल क्लोजिंग, बस। और बाकी ये जो ऊपर नीचे वाली चीजें हो रही है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, ये अलग से अकाउंट बना के चलोगे। अब थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं फिक्स्ड कैपिटल वाली में। फ्लक्चुएटिंग तो समझ में आ गया ना, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होके चलता है बच्चों? अब पढ़ के चलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में बच्चों ये होके चलता है कि इसमें बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नॉर्मल वही तरीका वही है, कुछ इसमें अंतर नहीं है, बस लर्न करने वाली चीज है, बट रट्टा मार के नहीं, समझ के लर्न करना है। ये पर्टिकुलर्स, ओके, ये ए और बी एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। इसमें कैपिटल को हाथ नहीं लगाना, डेली जो चीजें हो रही हैं पूरे साल में उससे। ओपनिंग लो, कोई अगर कैपिटल आ गया, हाँ वो यहां लिख दो कि अगर कोई कैपिटल लेके आया, प्लस कोई ऐड हुआ है कैपिटल तो वो यहां लिख दो। कोई ले गया, विड्रॉ कर लिया कैपिटल, वो भी लिख दो। कैपिटल से रिलेटेड है ना? हाँ सर कैपिटल से रिलेटेड है। कोई विड्रॉ कर लिया कैपिटल, वो यहां लिख दो। और लास्ट में ओपनिंग था, आ गया चला गया, लास्ट में कितना बचा वो लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस, बस, ठीक है। कैपिटल को नहीं छूना, वो बात तो क्लियर है। बट सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर वो भी तो हुआ है, वो क्या करें? उसके लिए तुम एक अलग अकाउंट बनाओ। ये फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो मेरा कैपिटल है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, वो कैपिटल हाथ नहीं लगाना तुम लोगों ने। हाथ लगाना तो अगर कैपिटल आया है असली में और कैपिटल गया असली में, सिर्फ उसको हाथ लगा सकते हो एक अकाउंट में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट, इन विच द कैपिटल इज केप्ट फिक्स्ड। एंड नाउ व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इज कि सर जो बाकी सारी चीजें हुई है वो उसके लिए अलग अकाउंट बनाओ। आओ, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट नाम कैसे पड़ा सर? रट्टा मत मरवाइए बेटा, ये करंट अकाउंट नाम पड़ा इस नाम से कि ये जो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये करंट ईयर में दी जाती है, तभी इसका नाम रखा हमने करंट ईयर का अकाउंट। दैट मीन्स करंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी सेम है, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते थे सर? यहां कर देते थे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सर। इसमें फिर कैपिटल बच्चों वो अलग से अकाउंट बन गया ना कैपिटल का, इसमें कैपिटल नहीं लिखना। बाय सैलरी अगर सर किसी पार्टनर को गई है तो बच्चों ये कर देते थे। सर बाय कमीशन अगर कुछ हुआ है तो बच्चों ये कर देते थे। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ है, लो बच्चों उसको आप कम कर दो, ये लो। सर अगर कोई प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, लो बच्चों उसको प्लस कर दो। सर अगर लॉस हुआ है, लो बच्चों ये कर दो। सर अगर कोई ड्राइंग्स हुई हैं, लो बच्चों ये लो। सेम, टोटली सेम, बस डिफरेंस क्या आया? कैपिटल वाली चीज़ ऊपर लिख दी, कैपिटल अकाउंट बना के फिक्स्ड कैपिटल, और नीचे करंट अकाउंट लिख दिया। बच्चों इसका भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। हाँ सर वो तो आएगा ही बच्चों। पिछले साल का जो इस साल हमने ओपनिंग एंट्री करी होगी इन वाली ट्रांजैक्शन की, उसका ओपनिंग भी रहा होगा। हाँ सर ओपनिंग भी रहा होगा। ये आपका अकाउंट खत्म। समझ में आया कि जो कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करके चलते हैं, वो कैसे मेंटेन करके चलते हैं? हाँ सर, फर्स्ट तो होके चलता है कि सारी एंट्रीज इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट की भी, इंक्लूडिंग कैपिटल से रिलेटेड एंट्री भी सर आएंगी। इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि इसमें हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट करी जा रहा है, एंट्रीज आई जा रही हैं, कैपिटल फ्लक्चुएट करी जा रहा है। सर दूसरा होता है फिक्स कैपिटल कॉन्सेप्ट। फिक्स कैपिटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमने एक अकाउंट बनाना है जिसमें कैपिटल फिक्स्ड रहे, दूसरी चीजें नहीं आनी चाहिए। और सर दूसरी चीजों के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे जो करंट ईयर में होकर चलती हैं, तभी इसका नाम रखा है हमने
करंट अकाउंट। सर इसमें सारी एंट्रीज कर देंगे। सर ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मोस्टली जो मुझे लगता है, जो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, मोस्टली मुझे ये लगता है और आता भी है, हमें आके चलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मोस्टली इसके क्वेश्चन आते हैं, दूसरे के भी आते हैं फिक्स कैपिटल, बट मोस्टली इसके आके चलते हैं। दैट मीन्स इसी में ही कैपिटल, इसी में ही फ्लक्चुएट कराओ, इसी में ही लास्ट में कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया सिस्टम? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। इसका बच्चों एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों एक टॉपिक और है जो मैं डिस्कस करता हूं और जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा भी जाता है, मुझे फटाफट से ये बताओ, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। मैनेजर कमीशन क्या होता है बच्चों? मैनेजर की कमीशन, सर जो कमीशन पार्टनरशिप फर्म मैनेजर को देके चलती है उसको मैनेजर कमीशन बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये जो कमीशन है ये पार्टनरशिप फर्म का एज अ खर्चा है। यस सर। क्या ये पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है? नो सर, पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कटेगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कटेगा, क्योंकि आपने हमें बताया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन होता है जो पार्टनर से रिलेटेड होकर चलते हैं। उसमें वो चीज़ें ऐड होती हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर घर ले गया उससे रिलेटेड होकर चलते हैं, ठीक है। सो मैनेजर कमीशन, इट इज एन एक्सपेंस which is needed to be debited from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब बात आ गई मैनेजर कमीशन की, तो यार पार्टनर भी कभी कभार अच्छा काम कर लेते हैं तो पार्टनरशिप फर्म उनको कमीशन दे देती है। सो इसमें आता है पार्टनर्स कमीशन। ओके हाँ सर। बच्चों मुझे ये बता के चलो कि जो पार्टनर्स कमीशन है ये किसका पार्ट है? सर ये पार्टनर्स को एज ए जो हमने खर्चे देके चलने हैं सर उसको हम बोल के चलते हैं पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। क्या बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कट जाएगा? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा ना। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनवाया था उसमें लिखा तो था आपने टू कमीशन अकाउंट, मतलब कि टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट में वो जाएगा। वेरी वेरी गुड्स। बच्चों इसमें ना थोड़े बहुत क्वेश्चन टेढ़े आते हैं, बट टेढ़ा को सीधा करना हमारा काम है शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वालों का। सीधा करके आपको बताऊंगा, आपको वो टेढ़ी वाली चीज भी सीधा लगना शुरू हो जाएगी। बच्चों इसमें ना एक चीज पूछी जाती है, किस चीज की? आपको ना प्रॉफिट दे देंगे, समझना प्लीज बात को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। ये है प्रॉफिट आया ऊपर से, नेट प्रॉफिट आया 1 लाख का, 1 2 3 4 5। आपको पता है क्या लिख देंगे? समझना बात को। आपको लिखेंगे ए इज गिवन कमीशन। ए कोई पार्टनर है बेटा, ठीक है। ए इज गिवन कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इस लाइन को रीड करना है, एनालाइज करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। कहता है ए को 10% कमीशन का देना है। ए इज गिवन कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। समझो इस बात को। ए को 1 लाख रुपए का कमीशन दो, 10% मतलब 10%, 1 लाख का 10% कमीशन दो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब इसमें से अभी ये जो कमीशन देनी है ना ए को, ये अभी इसमें से माइनस नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है ना, जो दिया कर दो, 10% इसका निकाल दो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि एस ए को नेट प्रॉफिट का कमीशन दो, नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन दो, जिसमें से अभी कमीशन चार्ज नहीं हो रखी। ठीक है सर, इसमें से अभी चार्ज नहीं हो रखी, तो सीधा सीधा बच्चों क्या करोगे, 1 लाख इसमें से आप कर दोगे 10%, तो कितना आएगा, ये आएगा 10,000। एंट्री कर दो टू कमीशन अकाउंट, मतलब कि ए का मान लो एस कैपिटल अकाउंट में जाएगा 10,000। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये पार्टनर्स कमीशन का टॉपिक है। हाँ सर, इतना समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा खेल खेला जाता है, कैसे, और वो खेल को आसान मैं बनाऊंगा। इसमें कभी कभार आपको दिया जाता है ए इज गिवन कमीशन, और इसमें वही है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें 1 लाख है। ओके, कहता है ए इज गिवन कमीशन एट 10%
ऑन नेट प्रॉफिट, समझना बात को, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ओ माय गॉड सर, ये क्या नया पंगा पड़ गया सर। कह रहा है 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाता है। कौन से वाला नेट प्रॉफिट? 1 लाख वाला नेट प्रॉफिट नहीं, जो कमीशन देना है ना, उसमें से जो कमीशन देना है उसको 1 लाख से माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे 10% दिया जाता है। अरे सर, जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम माइनस कैसे करें? चलो हमने माइनस कर भी लिया, उसके ऊपर 10% कैसे करके चलें? सर ये तो गड़बड़ी है, समझो बात को। वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे 10% दिया जाता है। कुछ कमीशन होगी ये कि उसको माइनस करो, ये आया, इस पे 10% दो। ओ माय गॉड, जब हमें कमीशन ही नहीं पता सर कितनी देनी है, तो 1 लाख रुपए से क्या माइनस करेंगे सर, क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा। बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा 10वीं क्लास का, 10th क्लास का मैथ्स, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मैथ्स का ज्ञान टेंटन लेके चलते हैं। बच्चों मुझे फटाफट से जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब देना है। मैं क्या बोल के चल सकता हूं, समझना बात को। ये जो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर कमीशन इंक्लूडेड है। 1 लाख के नेट प्रॉफिट से भी कमीशन, हाँ सर इंक्लूडेड है, कमीशन जो हमें निकालनी है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि इसके अंदर 10% कमीशन इंक्लूडेड है? हाँ सर, ये आप बोल के चल सकते हैं। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि इस 1 लाख को मैं 110 के इक्वल रख लेता हूं, जिसके अंदर कमीशन इंक्लूडेड है, और मेरी जो कमीशन है वो 10 है, और अगर इस 110 जो कि 1 लाख है, इसमें से मैं माइनस कर दूं 10 रुपये, इसको इक्वालिटी में रख रहा हूं 10 रुपये, तो मेरे पास आएगा 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या चीज़ है सर? ये 100 रुपये एक ऐसी अमाउंट है, ये ऐसी अमाउंट का नेट प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन सब्ट्रैक्टेड है। समझ में आ रही है बात? फिर से सुन लो एक और बार बात। 1 लाख को मैंने इक्वल रखा 110 रुपये के, दैट मीन्स 1 लाख के अंदर कमीशन इंक्लूडेड है, 110 रुपये के अंदर भी 10% के हिसाब से 10 रुपये की कमीशन इंक्लूडेड है। इसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, 10 रुपये कमीशन के, तो ये वाली अमाउंट कौन सी आई बच्चों? ये वाली अमाउंट आई नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो क्या मैं लिख के चल सकता हूं बच्चों कि 110 1 लाख के बराबर है? क्यों? क्योंकि 110 के अंदर भी 10% के हिसाब से 10 रुपये कमीशन एडिड है, और 1 लाख रुपए में भी कोई परसेंट है, कोई अमाउंट है नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद जिसका हमने 10% निकाला है और टोटल अमाउंट इतनी बनी है। इसके अंदर भी कमीशन इंक्लूडेड है 10% के हिसाब से, इसके अंदर भी कमीशन इंक्लूडेड है 10% के हिसाब से। यस और नो? हाँ। 1 इज इक्वल टू दिस अपॉन में 110 इनटू में अगर मैं यहाँ 10 लिख दूं बच्चों, अगर मैं यहाँ 10 लिख दूं बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा सर? आपके पास कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। वेरी वेरी गुड बच्चों, मेरे पास कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? थोड़ा पॉइंट्स में आएगा, थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट समझो, पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। इसमें आएगा 9090। ये 9090 क्या है? ये मेरी कमीशन है, और ये कमीशन मैंने कैसे निकाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, 1 लाख को 110 के अकॉर्डिंग मान लिया कि 1 लाख के अंदर भी 10 रुपये 10% के हिसाब से कमीशन एडिड है, इसमें भी 10% के हिसाब से कमीशन एडिड है। माइनस अगर मैं इसको 10 करता हूं, जो कमीशन वाला पार्ट है 100 का, अगर मैं 10% निकालूंगा कमीशन, तो 10 रुपये निकलता है, बचता कितना है? 100। तो 110 को मैंने रख दिया 1 लाख के इक्वल, और 1 के हिसाब से मैंने ये निकाल लिया, और मैं 10 रुपये की, दैट मीन्स कमीशन की वैल्यू निकालता हूं। तो बच्चों 9090 एक ऐसी कमीशन है जो नेट प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस करो उसको, ठीक है। अब समझ में आई आपको ये बात? हाँ सर, अब हमें अच्छे से समझ में आके चल गया। तो बच्चों 9090 एक ऐसी कमीशन है जो चार्ज की हुई है उस नेट प्रॉफिट में जिसमें से ऑलरेडी कमीशन ऐड कर दिया है। तो ठीक है, 9090 इसका पार्ट आएगा तो कर देना कि हाँ भाई अब हमें कमीशन कितनी देनी है, 9090। यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो चीज़ तो आपको पता है। अब समझ में आया आपको? मतलब बिफोर कमीशन एंड आफ्टर कमीशन। सर बिफोर कमीशन तो टोटली सिंपल है, आफ्टर कमीशन में आपने इस मेथड से करना है। ये वाला जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर ऑलरेडी कमीशन इंक्लूडेड है, इसको रख लो, जितनी भी परसेंटेज दी होगी, 8% दिया होगा, 108 के इक्वल रख लो, और फिर 8 की वैल्यू निकाल लो। वही आपकी वैल्यू किस चीज़ की होगी बच्चों? वही आपकी वैल्यू कमीशन की होगी।
तो बच्चों इतना टॉपिक आपको समझ में आया, यस और नो। अब एक करके चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिससे आपको एक कमीशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसमें मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बना दूंगा। 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, फिर आपका समझ में हो जाएगा। आज का लेक्चर आपके उसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बना आ रहा है, फटाफट से पढ़ेंगे सब बच्चे। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख टू 50, ठीक है। कहता है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। A is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting on interest on capital, but before charging any commission. Okay. B is entitled to a commission of 8% on net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission. Okay. The profit for the year ended this. ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करके चलते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आप लिख दीजिए पर्टिकुलर्स और लिख दीजिए अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फटाफट से बता के चलेंगे कि कितना प्रॉफिट हमने कैरी फॉरवर्ड किया आगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। सर हमारे पास आया है बाय P&L से कितना, 3,75,000 रुपये। ओके, इस पे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे लो, कितना बनता है सर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कह रहा है 5 लाख का 10% दे दो, ये बनेगा सर ए पे जाएगा 50,000 एंड सर बी का कितना दिया, 2.5 लाख का 10%, सर ये हो गया 25,000। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम थोड़ा सर कॉमन सेंस लगाएंगे और थोड़ा सर आपने जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया हुआ है उसको लगाएंगे, ठीक है। कहता है ए इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अभी तक मुझे नज़र आ रहा है कि 3,75,000 का 10% कर दो, उसकी कमीशन निकाल दो, बट ऐसा नहीं है, आगे पढ़ना है। ए इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कहता है ए को 10% ऑन नेट प्रॉफिट देके चलना है एज अ कमीशन। कौन से वाला नेट प्रॉफिट, जिसमें से ये माइनस हो जाए, बट अभी कमीशन माइनस ना की हो, सिर्फ ये माइनस कर दो। ओके, जितना बोला उतना कर दो। ए का कमीशन बच्चों कितना बना, 3,75,000 में से कह रहा है कितना इसका बना था, 75,000 माइनस कर दो, ये आएगा 3 लाख। और इस पे कितना देना बेटा, इस पे देना है बनेगा 10% कमीशन देना है, ये हमारा हो गया 30,000। सर ये तो बहुत इजी है बेटा, अभी आज जब आफ्टर वाला आएगा ना तब थोड़ा दिमाग उसमें होगा। सो इसको लिख दो टू कमीशन। ए का तो सर बहुत इजी था, 30,000 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ो। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, अभी तक लग रहा है 8% करना है 3,75,000 का, ठीक है, बट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ओ माय गॉड सर ये क्या प्रॉब्लम हो गई सर। कह रहा है बी को 8% नेट प्रॉफिट कमीशन देके चलो उस नेट प्रॉफिट में जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट हुआ हो और जिसमें से ए का कमीशन भी डिडक्ट हुआ हो और जिसमें से बी का कमीशन जो अभी निकालना है वो भी डिडक्ट हुआ हो। सर इसमें तो दिक्कत नहीं है, एक बार करके देखते हैं। चलो देखते हैं एक बार करके, फटाफट से मुझे बच्चे बता के चलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने पूछा है वो तो कर दो, जो उसने बताया हुआ है 3,75,000 का 8% कर रहा है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दो, ओके, जिसमें से जो ए का कमीशन है वो डिडक्ट कर दो, ओके, ए वाले का निकालो बच्चों कितना होता है सर 3,75,000, 3,75,000 में से सर 75,000 माइनस 30,000, बच्चों कितना आता है 2,70,000 नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। बच्चों अब वही स्टेप आ जो मैंने पहले सिखाया था, फटाफट से मुझे बता के चलो क्या इस 2,70,000 में, क्या इस 2,70,000 में बी का कमीशन इंक्लूडेड है या नहीं। हाँ सर इंक्लूडेड है। सर बी के कमीशन को इसमें से कुछ ऐसा हो जाए कि सर बी के कमीशन को इसमें से माइनस करें और कुछ ऐसा अमाउंट मिल जाए उस पर बी का कमीशन निकाल लेंगे। इतना मत पढ़ो चक्रों में, सीधा सीधा मुझे ये बता के चलो कि इस 2,70,000 में 8% के हिसाब से कमीशन एडेड है सर। बच्चों 100 रुपये में अगर मैं 8% का कमीशन ऐड कर दूं तो कितना होकर चलता है 108। फटाफट से बता के चलो इसमें 8% के हिसाब से कमीशन एडेड है, इसमें 8% के हिसाब से कमीशन एडेड
है, क्या मैं इसको इक्वल रख सकता हूँ? मैथ्स याद करो 10th क्लास का। हाँ सर रख सकते हो। 1 का कितना बना? 108 अपॉन में 2,70,000। या फिर इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो 108 इज इक्वल टू 2,70,000, क्योंकि हमने यूनिटरी में 8 निकालना तो वैल्यू यहाँ लिख दो, ठीक है। 1 में इसका कितना बना? 2,70,000 अपॉन में 108। बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए? फटाफट से बताओ। 100, 8 और 108। सर हमें 8 रुपये की क्या वैल्यू है, मतलब कमीशन की क्या वैल्यू है आफ्टर चार्जिंग इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट? सर हमें वो चाहिए। तो बच्चों सीधा सीधा लिख दो 8 इज इक्वल टू 2,70,000 अपॉन में 108 इंटू में 8। बच्चों क्या आंसर आएगा? 2,70,000 इंटू 8 अपॉन में 108। बच्चों ये आपके पास आके चलेगा 20,000। दैट मीन्स 2,70,000 रुपये में 20,000 की कमीशन अभी भी इंक्लूडेड है। और ये ऐसी कमीशन है, डरना नहीं है, ये एक ऐसी कमीशन है जिसको हमने माइनस करके उसके बाद कमीशन निकाल के तब कमीशन निकाली है। ओके, तो डरना नहीं है, ये यूनिटरी मेथड यही बोल के चलता है। तो कर दो, सीधा सीधा कर दो। टू कमीशन ए का लिख दिया था और बी का बच्चों कितनी आई? 20,000। और कुछ दिया हुआ है? नहीं सर, और कुछ नहीं दिया हुआ। 75, 20। सर प्रॉफिट आया, वेरी वेरी गुड। कितना आया प्रॉफिट हमारे पास? सर ये आया है 2,50,000। ये बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कर सकते हैं। सर ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 1.5 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे ना 1 लाख। ओके, इसमें दी हुई है रेशो। हाँ सर 3:2 दे रखी है, ठीक है। 2.5 लाख का 3/5 और 2.5 लाख का 2/5। इसका बच्चों हमने कर देना है क्लोज। देख लेना ना कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ सर आंसर मैच हो रहा है। ओके, अब इसी के साथ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, 2 मिनट का काम है। फ्लक्चुएटिंग वाला कह रहा हूँ जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होकर चलता है बच्चों? पर्टिकुलर्स ए और बी थे ना? हाँ सर, ए और बी एंड पर्टिकुलर्स ए और बी। ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है बच्चों। ओपनिंग में कितना था? सर ओपनिंग में हमारे पास था कितना दिया था? 5 लाख और 2.5 लाख। ओके लिख दो 5 लाख और 2.5 लाख। ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारा, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 25,000। सर उसके बाद सर कमीशन भी आई है, ठीक है। बढ़ा दो कैपिटल को। कमीशन कितने की आई है? सर 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। और सर उसके बाद प्रॉफिट आया। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमारे पास प्रॉफिट आया कितना? सर 1,50,000 और 1 लाख। ओके बच्चों उस साइड कुछ नहीं था? नहीं सर उस साइड कुछ नहीं था, ठीक है। निकाल लो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना आया। ये आया है 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000। ये आया सर 7,30,000 का कैपिटल। और इसके पास आया 2.5 लाख प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख। इसके बाद आया है 3,95,000। ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। बच्चों इसको क्लोज कर सकते हैं? हाँ सर कर देंगे। ये लीजिए बस, और कुछ भी नहीं था। ये आपका होके चलता है कैपिटल अकाउंट। ये आपका होके चलता है कि पार्टनर्स की कमीशन बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर हमने करके चलना है यूनिटरी मेथड से। पहले से ही हम 100 और 108 वाला, 100 और 110 वाला सिस्टम कर लेंगे। 110 में इंक्लूडेड होके चलता है 10 के हिसाब से, तो उसको उसके इक्वल रख लो नेट प्रॉफिट को, जिसमें से अभी हमने डिडक्ट नहीं किया हुआ कमीशन, और 1 के हिसाब से निकाल लो। और लास्ट में हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? कमीशन की वैल्यू चाहिए। 8 रुपये 10 रुपये के हिसाब से निकाल लो कि जो ये चल रहा है 2,70,000 में कितना इंक्लूडेड है, और आपका आंसर 20,000 आ जाएगा। बच्चों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो खुल के बिंदास होके पूछो यार व्हाट्सएप ग्रुप में। यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई ऑफ दैट। एंड बच्चों एक क्वेश्चन आपको देके चल रहे हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन है, उसको प्लीज़ ट्राई करना। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।